जय मसीह की। आज हम देखेंगे यूहन्ना उसके 11 में से वहाँ पे एक कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। लाज़र नाम का एक मनुष्य था और उसकी 2 बहनें थीं, मरियम और मार्था, जो बैतनिय्याह नाम की जगह पर रहते थे। एक समय पर लाज़र बहुत बीमार पड़ गया। उसकी बहन ने ये संदेश यीशु के पास कहला भेजा ताकि वह आए और लाज़र को ठीक करे। पर यीशु जिस स्थान पे था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। मरियम और मार्था यीशु के आने का इंतज़ार कर रहे थे और कुछ समय पश्चात उसकी बीमारी के कारण वह मर गया। और जब यीशु वहाँ पहुँचा तो पता चला कि लाज़र को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। मार्था यीशु के पास गई और बोली, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु ने उससे बोला, जहाँ पे उसको रखा है मुझे वहाँ ले जा। और जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने पत्थर हटाने का हुक्म दिया। ये बात मार्था समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे और अब कोई आशा नहीं बची थी, क्योंकि उसमें से दुर्गंध आती थी। यीशु के कहने के अनुसार वो पत्थर हटाया गया और उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाज़र निकल आ। और वो जीवित हो गया। है मेरे प्रियो, इस कहानी में हम ये देखते हैं कि मार्था और मरियम अपनी आशा को खो चुकी थी। उन्हें और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें बस इतना पता था कि उनका भाई मर गया है और अब उसका कुछ नहीं हो सकता। हर एक दरवाज़े उन्हें बंद नज़र आ रहे थे। और जब उनका भाई बीमार पड़ा था, उनको तब आशा थी कि पर यीशु मसीह जब आएंगे तब उसको ठीक कर देंगे। बट यहाँ पे हम देखते हैं, इस कहानी में देखते हैं, यीशु मसीह लाज़र के उसके मरने के 4 दिन बाद वो आया। और जहाँ पे हम जानते हैं कि अगर कोई मनुष्य मर जाता है, उस 4 दिन बाद उस बॉडी की क्या हालत होती है, उसमें वो गल जाती है वो बॉडी, उसमें से फिर हाँ, उसकी कोई उम्मीद नहीं रहती कि उसका कुछ हो सकता है। ऐसे ही इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि उन लोग जब यीशु मसीह वहाँ पहुँचा तो मरियम और मार्था दोनों अपनी आशा को खो चुकी थी। और तब भी उन्हें ये निश्चय नहीं था कि उनका भाई जीवित हो सकता है। ये मनुष्य की सोच है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की सोच हमारी सोच से बिल्कुल बढ़कर है। जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ पे परमेश्वर की सोच शुरू होती है। ऐसे ही कई बार हमारे जीवन में भी कई सारी लड़ाइयों को हम लड़ रहे होते हैं और हम उस विषय को लेकर प्रार्थना में लग जाते हैं। हम कई समय लग जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, हम उस विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, पर उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है। हमें हमें उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। और कई बार हमें उसका उत्तर नहीं मिलता और हम प्रभु से क्वेश्चंस को करते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर सच में है, हमारी सुन रहा है क्या? हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं और हमारी आशा हम खोने लगते हैं। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर यहाँ पे हमें एश्योरेंस दे रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है हर एक परिस्थितियों में। जहाँ पे भी हमें हमारी नेगेटिविटी में, हमारी पॉजिटिविटी में परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता और ना ही कभी हमें त्यागता है। हम जिस भी परिस्थितियों से होके जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। बस इतना है कि परमेश्वर का जो समय है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर का जो समय है, उसका काम हमारे जीवन में जो होना है, उसका एक पर्टिकुलर समय है जहाँ पे हम मनुष्य समझ नहीं सकते। जहाँ पे हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। वहीं पे परमेश्वर अपने काम को हमारे जीवन में करता है मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बोल के उत्साहित करना चाहूँगी कि हम उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने लाज़र को जीवित किया। वो एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। उसकी सोच हमारी सोच से बहुत बढ़कर है और उसकी योजना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी है। और वो हमारे हर एक सिचुएशन में भला है। हम जिस भी परेशानियों से होके जाते हैं, परमेश्वर हर एक बातों में भला है। वो
हमारी भलाई के लिए ही सोचता है, वो हमारे से कभी बदला नहीं लेता। और जब हमारी पुरानी बातों को जब हम सोचते हैं, हमारे कई सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो जो हम भूल नहीं सकते। पर जब हम अभी इस समय हम जब सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो एक्सपीरियंस थे वो आने हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी थे। जब हम परेशानियों में होते हैं, तब हमें उसका वैल्यू पता नहीं चलता, पर लेकिन जब वो बातें बीत जाती हैं और कई साल बाद बीत जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो एक्सपीरियंसेस आने हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी थे। तो मैं आप सबको यही उत्साहित करना चाहती हूँ कि आइए हम परमेश्वर में दृढ़ता के साथ बढ़े और उस पे विश्वास करते रहे। उस पे विश्वास करें कि परमेश्वर अपने समय पे हमारे जीवन में अपने काम को करेगा और अपनी आशा को कभी ना खोए। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिली होगी। थैंक यू।